आप सभी लोगों का मैं इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि सैन्य विज्ञान या रक्षा अध्ययन विषय के सैन्य विचारकों की ये श्रृंखला चल रही है। उसी क्रम में आज मैं जिस विचारक का नाम लेना चाहूँगा वो एक बेहद विवादास्पद, अपने समय के कहा जाए तो एक बहुत बड़े संगठन के एक्सपर्ट, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले। ये लोगों का दावा है, कुछ लोगों का, कि वो गरीबों की हक की बात करते हैं, क्रांति के बहुत बड़े जनक हैं और उन्होंने भारत के एक पड़ोसी देश में, हालांकि उसकी सीमा लगती नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस देश का सीमा विस्तार किया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार तख्ता पलट किया और एक तरीके से आज के सबसे खतरनाक, विवादास्पद और दुनिया में इस समय जो एक हालात चल रहे हैं उनके हिसाब से एक विलेन देश के पहले तानाशाह कह दीजिए या कुछ कह दीजिए, मैं या उनको प्रीमियर कहते हैं उस देश में, वो थे। तो जी हाँ, आपका सही सूचना है, मैं बात कर रहा हूँ माओ से तुंग की। कुछ लोगों की नज़र में ये विलेन हैं, कुछ लोगों की नज़र में ये हीरो हैं। ये हीरो हैं या विलेन हैं या जो भी हैं, ये भी आपको इनके ऊपर जो श्रृंखला चलेगी उसमें क्लियर हो जाएगा। एक बात और क्लियर है कि मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि माओवादी साहित्य या माओवादी लोग या कभी कभी हम सुनते हैं नक्सली, या जो इनके हिंसा के तरीके हैं, इन्होंने जिस तरह की हिंसा का सूत्रपात किया, वो सब आपको मैं इस श्रृंखला में पूरा बताऊंगा। दूसरी बात ये है कि ये जो क्लास है माओ से तुंग के ऊपर, ये सिर्फ आप ये मत समझ के चलिए कि सिर्फ ये स्नातक फाइनल ईयर के लिए है। कंपटीशन के लिए भी, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी, और अगर आपको नक्सली हिंसा को समझना है, उसके कारण को समझना है, इसका उदय कहाँ से होता है, ये लोग किस तरह के विचारकों से प्रेरित होते हैं, उग्रवादी मानसिकता कैसी हो सकती है, इनकी जो एक तरीके से दिमाग है या ब्रेन है वो कहाँ है, कैसे लोग ये लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपको कई तरह की समस्याओं की जो जड़ है इस दुनिया में, आपको इन लेक्चर में ही समझने और सुनने का मौका मिल जाएगा। एक दूसरी बात ये है, मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं एक यहाँ पे जो क्लास चल रही है, मैं किसी भी तरह के राजनीतिक या आपकी किसी भी तरह के लगाव, दुश्मनी वाली किसी भावना का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मेरा काम है आप निष्पक्ष रूप से बातों को बताना। उसमें जब निष्पक्ष रूप से जब बात करेंगे तो कोई आदमी क्या है आप वो खुद डिसाइड कर लीजिए, लेकिन फ़िलहाल उसके हर व्यक्तित्व के बारे में, किसी भी व्यक्ति के हर क्वालिटी के बारे में बताना ज़रूरी है। तो हो सकता है आपको कुछ बातें बुरी लगें, कुछ अच्छी लगें, लेकिन उन अच्छे और बुरे का आपको नहीं सोचना है। जो फैक्ट होगा आपको वही बताया जाएगा। तो चलिए हम आपको एक नई दुनिया में, एक नए सैन्य विचारकों की दुनिया में ले चलते हैं और सबसे विवादास्पद आदमी से आपका परिचय करवाते हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें आपको दिमाग में समझनी पड़ेंगी। जो माओ से तुंग हैं, इनका ही नाम माओ जेडोंग भी आपको सुनने में मिलेगा। तो कभी किसी पेपर में, स्नातक में, या कभी किसी कंपटीशन के किसी पेपर में अगर आपको माओ जेडोंग भी सुनने को आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको माओ से तुंग का ही समझना है कि माओ से तुंग की ही बात हो रही। नंबर 1। नंबर 2, ये अक्सर लाल सलाम की बात करते हैं, है ना। मैं अभी आपको कुछ शब्द बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं बात करने लगूँ तो शायद ये शब्द बाद में भूल जाऊँ।
तो लाल सलाम अक्सर कहते हैं, तो लाल सलाम जो भी कोई दो व्यक्ति बोले तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो माओवादी, मार्क्सवादी या नक्सली हिंसा से वो प्रेरित है या उसके दिमाग में चल रहा है ना। ये क्रांति की बात करते हैं, क्रांति को इन्होंने लाल रंग से जोड़ा है। तो लाल सलाम एक इनकी किताब भी है, रेड बुक, है ना, उसकी नक्सली लोग बड़ी पूजा करते हैं। ये जो माओवादी विचारधारा के लोग हैं वो मतलब उसको पढ़ेंगे ज़रूर, समझ लीजिए आप। तो दूसरा क्या है कि माओ से तुंग का जो सबसे खतरनाक वाक्य था, जो मैं आज भी कहता हूँ कि ये विवादास्पद मैंने जो वर्ड यूज़ किया है वो बहुत सोच समझ के यूज़ किया है। इनका कहना था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। तो आप समझ सकते हैं, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, मतलब इनके लिए सत्ता मेन है, उसके लिए किसी का भी कत्ल कर दो, मार दो। अब इन्होंने कैसे कत्ल किए, कैसे किसी को मारा, वो भी आप सब पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरा एक देखिए, जो मार्क्सवादियों की या कम्युनिस्ट लोगों की, माओवादी, मार्क्सवादी या लेफ्टिस्ट जो भी इनके थिंकर्स होंगे, अभी स्टालिन आएंगे, लेनिन आएंगे, मार्क्स आएंगे, एंजल्स आएंगे, माओ भी चल रहे हैं। तो इनकी जो भी विचारधाराएं हैं, जो भी लोग बात करते हैं, उसमें देखिए ये लोग दो शब्द की जरूर बात करेंगे, एक होगा सर्वहारा, एक होगा बुर्जुआ। सर्वहारा और बुर्जुआ आप समझ लीजिए क्या है, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। सर्वहारा वो है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, जो मेहनत करता है, मजदूर है, किसान है, ठीक है, जो शारीरिक श्रम करता है, वो तो हो गया आपका सर्वहारा। और बुर्जुआ में कौन है? जो मध्य लेवल के, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो, जो हायर क्लास के लेवल के लोग हैं वो, या जो लोग पूंजीवादी विचारधारा की बात करते हैं, या जो अपर क्लास आप समझ लीजिए, जो पैसे वाले लोग हैं, वो इनके लिए बुर्जुआ हैं। बाकी जो मेहनत करते हैं ये सब सर्वहारा है। तो अक्सर ये लोग ये कहेंगे कि सर्वहारा के लिए बुर्जुआ से छीन के सर्वहारा को दे दो। तो मैंने अभी आपको ये सब कुछ जो इनके जो वो थे, जो अक्सर ये जो वर्ड यूज़ होंगे बता दिया, ताकि आपका बिल्कुल माइंडसेट क्लियर हो जाए। दूसरा क्या है कि मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं, कहीं से भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरा जो पहले के वीडियो थे 1962 के युद्ध का और सुनतुजू और 1962 के युद्ध के जो 15-16 वीडियो हैं, वो अगर देखे होंगे तो आपको एक बेस तैयार हो गया होगा। क्योंकि सुनतुजू जिस तरह की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, थोड़ा बहुत वो झलक इनके विचारों में मिलती है। और दूसरा ये है कि 1962 की मैंने बात आपको वीडियो दिखाने की, या उसको इसलिए कहा देखने के लिए, क्योंकि जिस समय 1962 का युद्ध हुआ था, यही माओ से तुंग चीन के राष्ट्रपति थे या प्रीमियर थे। तो मैंने आपको इसलिए बातें बताई कि ये विवादास्पद इसलिए भी थे क्योंकि इनके ऊपर किसी का प्रभाव, इनकी नीतियों का किसी देश पर प्रभाव पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन भारत पर जरूर पड़ा, और एक तिब्बत पर पड़ा। तिब्बत की अपनी स्वाधीनता छिन गई, भारत की सीमा इनसे आकर के लग गई। हमारा अक्साई चीन का ये जो एरिया है वो इन्होंने कब्जा कर लिया। 1962 का युद्ध हुआ, उसको भारत में हार मिली। तो आखिर ऐसे व्यक्ति को जब हम पढ़ाएंगे तो विवादास्पद तो कहेंगे। तो दिमाग से कुछ चीज़ें बिल्कुल निकाल दीजिए और कुछ चीज़ों को ग्रहण कर लीजिए। जो ग्रहण करने की थी मैंने बातें बता दी। आपको सुनतुजू भी देखना पड़ेगा, 1962 का भी वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि आप समझ सकें कि ये इनकी जो चालें थी वो किस तरह आगे बढ़ती थी। दूसरा क्या है, जब हम माओ से तुंग के जब हम विचारों की आपसे बात करेंगे तो उसको समझने के लिए आपको इनका जीवन परिचय पूरा समझना पड़ेगा कि इनका जीवन किस तरह था, किस तरह की ये बात करते थे, इनका रहन सहन किस तरह का था, और वास्तव में ये क्या एक पब्लिक में बात करते थे, किस तरह लोगों को अट्रैक्ट करते थे। क्योंकि बिना वो सब चीज़ें समझे आप इनकी पॉलिसीज़ को नहीं समझ पाएंगे। कि मेरा यहाँ पे काम है कि मैं आपको सब कुछ जानकारियाँ दूँ और उसके हिसाब से एक आप चीज़ों को समझें।
तो चलिए अब आपको हम इनके जीवन परिचय की तरफ ले चलते हैं। एक बात मैं आपको और ध्यान से बता दूं कि जो मैं एग्जाम्पल दूंगा वो कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए हैं, लेकिन आपको ही समझना पड़ेगा कि हम आपको समझाने के लिए क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, और जो फैक्ट है उसको आप नोट करते चलिए। तो देखिए, इनको ही माओ से तुंग को ही माओ जेडोंग भी कहते हैं। 26 दिसंबर 1893 को इनका जन्म हुआ था। शाओशान एक प्रांत है, चीन का एक क्षेत्र है वहाँ पे, और इनकी मृत्यु बीजिंग में हुई थी 9 सितंबर 1976 को।